नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जी हां, आप सभी को पता होगा, आपसे जुड़ी हुई ये खबर है और इसी पर आज हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अलग अलग शहरों में सब्जियों के क्या कुछ दाम है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी के बढ़े हुए दामों का असर आम लोगों की थाली में भी पड़ रहा है। बढ़े हुए दामों से रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। मंडी में सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियां करीब 100 रुपए किलो बिक रही है और हरी मिर्च की बात की जाए तो 120 से 130 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। वहीं टमाटर के दामों पर भी नजर डाल लेते हैं। टमाटर के दामों की अगर बात की जाए तो 100 रुपए से 130 रुपए किलो तक ये बिक रहा है और प्याज के दाम की अगर बात की जाए तो 80 से 100 रुपए किलो तक ये पहुंच गए हैं। जबकि लहसुन की बात की जाए तो करीब 200 रुपए किलो में ये बिक रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महंगी हुई सब्जियों ने रसोई का बजट और जायका दोनों को ही बिगाड़ दिया है। तो देखिए, बारिश का मौसम है, अचानक से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से दाल में तड़का भी अब घरों में थोड़ा सा कम जरूर लग रहा होगा। क्योंकि प्याज के दामों की बात की जाए तो प्याज के दामों ने भी यहाँ पर सेंचुरी मार दी है। और हर रोज के अगर हम बात करें, जो जरूरी चीजें होती है, आप किसी भी तरह की सब्जियां बनाइए, लहसुन की बात करें, हरी मिर्च की बात करें, टमाटर की बात करें, तो इनके दामों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन ये जो दाम बढ़े हैं इसकी वजह से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि जब सब्जी लेने के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं तो दाम सुनकर एक बार सोचना जरूर पड़ रहा है कि आखिर सब्जी कितनी ली जाए। जो सब्जियां लोग पहले 1-1 किलो लेकर पहुंचते थे घर पर, अब थैलों में कहीं ना कहीं वजन जो है अब कम हो गया है लोगों के, क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। तो इसी पर हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ थोड़ी ही देर के बाद जुड़ेंगे। उनसे भी हम हाल जानेंगे, अलग अलग शहरों में सब्जियों के दामों को लेकर क्या कुछ हाल है, लोगों का क्या कुछ कहना है। तो ये जो हरी सब्जियां इस वक्त बाजार में बिक रही हैं, ये महंगी हो चुकी है। और ज़्यादातर सब्जियों के दामों की बात की जाए जो कि 100 के पार तक पहुंच चुकी हैं। सेंचुरी यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों ने लगा दी है। और एक बार फिर से लगता है नज़र डाल लेनी चाहिए लहसुन की। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। लहसुन की अगर बात की जाए तो ये भी करीब करीब देखिए 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्याज की बात की जाए जो कि हर दिन यूज़ होता है, 80 से 100 रुपए किलो तक ये पहुंच चुका है। इसके दाम में भी अचानक से बढ़ोतरी हुई है। अब टमाटर पर नज़र डाली जाए तो देखिए, टमाटर के दाम भी कुछ कम नहीं रह गए। टमाटर के दाम भी 100 के पार जा चुके हैं। इसके अलावा मिर्ची की बात की जाए तो ये भी बड़ी तीखी हो गई है, 120 से 130 रुपए प्रति किलो ये पहुंच गई है। और इसके अलावा मंडी में अगर आप पहुंचेंगे सब्जियां लेने के लिए तो जो भी सब्जी आप खरीदना चाहते हैं उसके दाम सुनकर आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि कितनी ली जाए। क्योंकि देखिए, लगभग देखा जाए तो सभी हरी सब्जियों के दाम जो है करीब करीब 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। कुछ सब्जियां तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि उनके दाम 100 के पार जा चुके हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सब्जी मंडी की, और पहले भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी भीड़ भी कम हुई है। और थोड़ी ही देर के बाद आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सब्जियों के दाम अचानक से आसमान छू रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और चलिए, एक सहयोगी हमारे ज्ञान शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते। ज्ञान, देखिए, सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। आप, चूंकि मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, मंडी में आप इस वक्त मौजूद है, जरा सब्जियों के दाम पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ दाम चल रहे हैं। जी, बताना चाहूंगा कि सब्जियों के दाम जो है बिल्कुल आकाश छू रहे हैं। और अभी मैं सतना की सिंधी कैंप सब्जी मंडी में खड़ा हूँ और जितने भी लोगों से मैंने अभी सुबह से आके बात की, उनका कहना यही था कि जिस प्रकार से सब्जियों में आग लगी है उससे अब घर चला पाना, खासतौर पर मध्यम आय वर्गीय जो परिवार होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मतलब जो सब्जियां 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की थी, आज सतना शहर की सब्जी मंडी में न्यूनतम रेट जो है वो 40 रुपए है। कुछ लोग हैं मेरे साथ में, उनसे बात करता हूं कि कैसे सब्जियों के दाम ने
क्या असर डाला है? क्या शुभ नाम सर आपका? MK मिश्रा एडवोकेट। मिश्रा साहब, ये सब्जियों के जो दाम जो अप्रत्याशित तरीके से पिछले दिनों में बढ़े हैं, इनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? क्या फर्क देख रहे हैं हमारे मंडी में? कह रहे हैं कि आवक कम है, लेकिन आवक तो काफी दिख रही है। उसके बावजूद भी जो है सब्जी के भाव में एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अभी समझ में नहीं आता कि ये छद्म लोगों ने बढ़ा के रखा या वास्तव में जो है आवक कम हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि सब्जी के भाव में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। 10-20 रुपए वाली मिलने वाली सब्जी अब 40 रुपए की कोई सब्जी नहीं है। 40 टमाटर 70 रुपए किलो है। हर चीज महंगी है। हर चीज महंगी है। अगर 10 दिन पहले के रेट में और आज के रेट में फर्क किया जाए तो लगभग 1.5 का फर्क है। 1.5 से 2 गुना सब्जियों के भाव लगभग दो गुना हो चुके हैं। कुछ और भी लोग हैं। क्या रेट चल रहे हैं भैया सब्जियों के? सब्जियों के टमाटर चल रहा है 70 रुपए, हाँ। प्याज चल रही है 40 रुपए, जी, आलू चल रही है 30 रुपए, रेडुए चल रही है 30 रुपए, भिंडी चल रही है 40 रुपए, धनिया चल रही है 200 रुपए। 200 रुपए किलो बिक रही है धनिया। मतलब आप ये समझ चलिए कि एवरेज में कोई भी सब्जी जो है यहाँ पर 40-50 रुपए से कम नहीं है। महज 10 दिनों के अंतराल में। ऐसा नहीं है कि सीजन में सब्जियों की जो है रेट इतने ज्यादा थे। 10 दिनों पूर्व तक, पिछले संडे तक भी हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी आकर यहाँ पर जब परचेजिंग की थी तो 15 रुपए 20 रुपए एक एवरेज रेट था किसी भी सब्जी का। लेकिन आज उसका आलम यह है कि आज 40 से 50 रुपए से कम की कोई भी सब्जी सतना सब्जी मंडी में उपलब्ध नहीं है। जब सब्जी दुकानदारों से बात करिए, उनसे जानिए, उनसे पूछिए, तो वो कहीं ना कहीं आवक का हवाला देकर ये बात कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आवक कम हो रही है। लेकिन आवक ऐसी कम दिख नहीं रही है। मंडी में पर्याप्त सब्जी है। जब हम सतना शहर की जो थोक सब्जी मंडी है, डिलोरा सब्जी मंडी, हमने डिलोरा सब्जी मंडी का भी कल दौरा किया था और वहां पर भी जाना था, तो पर्याप्त मात्रा में बाहर से सब्जियां आ रही हैं। लेकिन ना जाने क्यों उसके बाद भी जो है कुछ सब्जी वाले भी हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया क्या चल रहा है, सब्जियों के भाव अचानक इतने कैसे बढ़ गए? क्या है, मौसम के हिसाब से है सब्जी। मौसम जैसे बदलता है सब्जियों का रेट वैसे ही बदल जाता है। हाँ, क्योंकि उपज के हिसाब से है। जब मौसम गड़बड़ हुआ, उपज कम हुई, उस हिसाब से सब्जियों का रेट पिछले 10 दिन में ही पूरी उपज के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे आ गया? मौसम है ना सब्जी, मौसम का बदलाव हुआ, मौसम पानी ज्यादा गिरा, सब्जियां खराब हुई, तो आवक कम हुई और खपत उतनी ही है। जी ज्ञान। इस वजह से है सब्जी। कुछ लोग हैं जो सब्जी खरीदने आए, उनसे पूछते हैं क्या भैया क्या फर्क आ रहा है सब्जी में? काफी फर्क आ गया है। और मैं देखा हूँ, एक्चुअली मैं रोडी में रहूँ, कटनी टू सतना, सतना में काफी डिफरेंस। सतना में काफी महंगा है। काफी महंगा है कटनी। काफी, जैसे मैं उस दिन गया था, टमाटर जैसे आसमान छू। यहाँ 70 रुपए 80 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कुछ दिन पहले गया था, यहाँ 50 था, वहाँ 30 रुपए दिया हूँ। वहाँ 30 रुपए। तो काफी डिफरेंस है। पता नहीं क्या डिफरेंस है, हो सकता है अंतर ज्यादा पड़ रहा है यहाँ पे, फर्क ज्यादा है सतना। क्या अंतर आया 5 दिनों में? जो कैरेट मिल रही थी टमाटर 1000 की, टमाटर मिल रहा है 1350। 1350 कैरेट मिल रहा है। तो थोक सब्जी मंडी से जो ला रहे हैं आप लोग, तो थोक सब्जी मंडी के रेट में इतना डिफरेंस आ रहा है? बहुत डिफरेंस आया। हाँ, जो टमाटर अपना मतलब थोक मिल रहा था 46 रुपए, वो टमाटर मिल रहा है 56 रुपए मिल रहा थोक। तो 56 रुपए थोक मिल रहा है, उसमें आदमी भाड़ा देगा, कमीशन देगा, तो फिर क्या रेट बेचेगा? कहीं ना कहीं सब्जी विक्रेता है जो थोक सब्जी मंडी से महंगी आवक की बात कर रहे हैं, वहीं जो खुदरा विक्रेता हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि मौसम का बदलाव है और मौसम के बदलाव के चलते ही ये सब जो रेट्स हैं पिछले 10 दिनों में अचानक से शूट अप करके जो है 2 गुना 3 गुना और 4 गुना तक पहुंच चुके हैं। जी चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे ज्ञान। अमृतांशी का रुख कर लेते, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी, इस वक्त आप कौन सी मंडी में मौजूद है? वहां पर भी लोग सब्जी लेने के लिए पहुंचे होंगे, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि बढ़े हुए दामों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो भोपाल स्टेशन के पास ये जो मंडी है, हालांकि भोपाल में 2 ही सबसे बड़ी मंडियां हैं जहां पर रोज़ाना जो है वो सब्जियां थोक के भाव में बिकती हैं और अलग जो है लोग भी इसको लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में सुबह सुबह लोग जो है वो सब्जियां लेने के लिए पहुंचे तो ज़रूर हुए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि आप देख रहे होंगे सबसे जो सामने है ये टमाटर ही है, और टमाटर क्योंकि जो है वो अभी इसके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो है टमाटर महंगा होता
होता जा रहा है। अब बातचीत करेंगे। सर, लगातार टमाटर जो है उसके भाव बढ़ रहे हैं, हर साल बारिश में ही होता है, क्या लगता है कितनी आम आदमी पर परेशानी बढ़ जाती है? क्या कर सकते हैं, जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही। जीना है तो खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं तो घरवाली भगा देगी, लाए नहीं। अच्छा सर, पहले तो 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहे थे, अब 60 रुपए किलो करीब पहुंच गए। क्या करें, आवक के ऊपर रहता है सब, और ये भी क्या करेंगे बेचारे दुकानदार, जिस भाव से आएगा उस भाव से बेचेंगे ये लोग। इनके हाथ में भी नहीं है। आपने और सब्जियां देखी, सभी महंगी हैं क्या? सब्जी महंगी है, बारिश का मौसम में सब्जियां महंगी होती हैं। ऐसे में बजट तो बिगड़ जाता होगा थोड़ा घर का। अब ठीक है, क्या करें। अच्छा भैया, क्या रुपए भाव बेच रहे हैं अभी? कितने दिन में बदलाव हो गया प्राइस में? 1 महीना हो गया, 60 रुपए किलो हो गया टमाटर। 60 रुपए किलो। क्या वजह है जो इतना महंगा बेच रहे हैं आप? जगह पे ही महंगा हो गया है टमाटर, जगह पे महंगा हो गया है टमाटर। अच्छा, तो कोई लोगों में खरीदारी में कमी आई है कि लोग उतने ही ले ही रहे? लोग ले रहे हैं टमाटर। ले रहे हैं। और अभी भाव बढ़ेंगे क्या? और भाव बढ़ेगा अभी, बेंगलोर वाले टमाटर आएगा तो और भाव बढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो है वो अभी भाव तो और ज़्यादा बढ़ेंगे। और भी हम अभी देखिए अंदर चलेंगे। भैया, आप क्या रुपए किलो बेच रहे हैं टमाटर? 70 रुपये। 70 रुपए, वहाँ पर 60, यहाँ 70। क्या वजह, इतना महंगा क्यों है? बारिश के चक्कर में। बारिश के चक्कर में। क्या आवक कम है क्या? जी, माल की आवक कम है, माल नहीं आ रहा। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफी कम टमाटर रखे हुए हैं, तो क्या कम बिक रहे हैं क्या? नहीं बिक तो रहा है, बस माल कम आ रहा है। माल कम आ रहा है। अच्छा ठीक है, और भी देखिए लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप सब्जी लेने आए हुए हैं, महंगाई बढ़ गई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कितना आपने मंडी में आज घूमा, कितना बदलाव आ गया पिछले हफ्ते से? काफ़ी सब्जियां बहुत महंगी हैं और मतलब बढ़ती, अभी सब्जी की आवक कम है तो महंगी होती जा रही है वो। अच्छा, हाँ, कितना क्या क्या आपको महंगा दिखा यहाँ पर? क्या महंगाई होगी? काफ़ी सबसे कम में तो अभी भिंडी है, खाली भिंडी 30 से 40 रुपए, बाकी सब सब्जियां ऊपर है। हाँ, टमाटर तो देखिए अभी 70 रुपए किलो पहुँच गया है। हाँ 70-80 तक पहुंच गया था, 80 तक पहुंच गया था वो। अच्छा, अभी कम है 70 रुपए। तो अब क्या, थोड़ा जैसे 1 किलो लेते थे तो आधा किलो कर देते हैं? आधा किलो क्वांटिटी कम कर देते हैं। क्वांटिटी कम कर देते हैं। देखिए देखिए कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। आप भी लेकर जा रहे हैं, सब्जियां महंगी है क्या? बहुत ज़्यादा महंगी है, आसमान छू रही है सब्जी अभी। आसमान छू रही है। कितनी परेशानी हो रही है ऐसे में? अरे बहुत परेशानी है, टमाटर तो खाने छोड़ दी। खाना छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर जो है लोग, आप भी लेके जा रहे हैं, महंगी हो गई है। अरे बहुत महंगी सब्जी है, कितना बढ़ गया दाम? डबल हो गया है, डबल हो गया। डबल हो गया। हाँ, घर कैसे चलाएंगे अब तो? क्या करना है, कैसे चला है, तो नहीं खाएंगे एक टाइम और क्या। कितने की पड़ी है शिमला मिर्च? 100 रुपए किलो बिकी है। 100 रुपए किलो? बिल्कुल, देखिए 100 रुपए किलो यहाँ पर जो है वो शिमला मिर्च का जो है वो दाम हो चुका है। और यहाँ पर जान लेते हैं, गर्मी थी तो खीरे काफी बिके हैं, अभी क्या भाव बिक रहे हैं खीरा? 30 रुपए किलो बिक रहा है। 30 रुपए किलो। 150 रुपए। बाकी सब्जियाँ क्यों महंगी हो गई भैया? क्या आवक कम हो गई है? जी, आवक की कमी है, जो बाहर से बारिश हो गई है इसकी वजह से माल कम ही आता है। माल कम आता है। अच्छा, तो क्या लोग तो परेशान दिखते होंगे, अब महंगाई बढ़ गई, सब्जियाँ तो अभी परेशान है, हर आदमी चाहता है कि सस्ते से सस्ता मिल जाए। हाँ। आप लोगों को किस तरीके से सर इस जो है नुकसान होता है महंगाई से? ये बारिश से माल खराब हो जाता है रखने के अंदर, उसकी वजह से माल खराब हो जाता है। अच्छा, तो आता भी फिर कम होगा? आता भी कम ही। ठीक है, देखिए और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे आगे ऋतु, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है वो लगातार सब्जी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो टमाटर से लेकर सारी सब्जियाँ ले रहे हैं। महंगी हो गई है क्या सर सब्जियाँ? हाँ जी, बहुत महंगी हो गई हैं। बहुत महंगी हो गई है। क्या भाव मिल रहा है सब कुछ? सब कुछ टमाटर है 70 रुपए किलो है। 70। परवल लेके जा रहे हैं, परवल क्या भाव है? परवल तो 40 रुपए है। महंगा है फिर भी। शिमला मिर्च महंगा है। शिमला मिर्च महंगा है, 100 रुपए किलो चल रहा है शिमला मिर्च। कितनी परेशानी बढ़ जाती है सर आम आदमी की इससे? बहुत ज्यादा, बजट बिगड़ जाता है सब कुछ। अब क्या करेंगे इतने? अब ये तो करीबन 1-1.5-2 महीने यही हाल रहने वाले हैं। तो क्या करेंगे, गुजारेंगे कैसे, वैसे चलाएंगे। जी अमृतांशी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है लोग, भैया मेथी क्या भाव दे रहे हैं आप? अरे दाम 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो है। ये देखिए, ये महंगाई मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे लगता है कि ऋतु, ये जो महंगाई का एक साइकिल रहता है, ये जितना किसान होते हैं, जितना यहाँ दुकानदार होते हैं, खरीदार होते हैं, तीनों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। और इसी कारण जो है वो शायद आवक कम हो रही है, यहाँ पर सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानदार भी परेशान हैं और कहीं ना कहीं किसानों की फसलें भी जब खराब हो जाती है बारिश में तो वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। जी।
जाहिर सी बात है आम लोगों के साथ दुकानदार भी परेशान होंगे क्योंकि दुकानदारों के घर पर भी सब्जी बन रही होगी। दोबारा आपके पास लौटेंगे अपनी तांशी, दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए। शिवपुरी से अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, तो वही रायपुर से जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए। रायपुर का रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाजार का क्या कुछ हाल है? इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? मैं राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं और यहाँ पे भी वही हाल है जो देश के दूसरे जगहों का हाल है। तो प्रवीण से कहूँगा, प्रवीण थोड़ा तस्वीर दिखाई, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने पहुँचते हैं और ये सब्जी मंडी है तो लोग आते जाते हैं और हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा सब्जी खरीद ली? खरीद ली। क्या क्या खरीदा आज? गोभी, भटा, बरबट्टी, लाल भाजी, चौलाई भाजी। तो महंगाई कितनी है, कितना फ़र्क पड़ गया है अब? पहले से अभी मतलब 50% से ज़्यादा फर्क पड़ा। 50% से ज़्यादा। ये झूले में आपने लिया है, क्या क्या लिया है इसमें? इसमें बैगन है, तो बैगन क्या रेट मिला आपको? 30 रुपये। 30 रुपये। और ये धनिया की पत्ती? धनिया की पत्ती तो बहुत ज़्यादा महंगा, 30 रुपये का है वो। 30 रुपये की पाव भर है? पाव भर है। अच्छा, ये जो झोला है आपका बिल्कुल छोटा सा, ये कितने रुपए का है? कितने रुपए की सब्जी खरीद ली आपने? 250 रुपये की। 250 रुपये की। और 3 महीने पहले तक ये कितने में भर जाता था? 100 रुपये में भर जाता था। 100 रुपये में भर जाता। ये ऋतु समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई है। ये झोला जो है उनका भर नहीं पाया है मुश्किल से, और 250 रुपये की अब तक ये सब्जी खरीद चुके हैं। और थोड़ा सा दुकानदार से भी पूछ लेते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। भैया थोड़ा सा खड़े हुए ना, क्या नाम है? मेरा नाम तुलसी सोनकर है भैया। अच्छा, ये बताइए कि ये भिंडी का रेट क्या है और अभी 1 महीने पहले क्या था? भिंडी का रेट महीना पहले 20 रुपये किलो था। हाँ। अभी थोक में 47 लाया हूँ, 50 बेच रहा हूँ। 60 मात्र 3 रुपये का? 60 रुपये बेचा हूँ, नहीं बिका। अच्छा, 60 रुपये में नहीं बेटा तो 50 रुपये। हाँ। 47 का होलसेल में। हाँ। और ये बैगन का रेट क्या है? ये 32 का है, बचा खोचा तो उसको 30 में देके ख़त्म कर रहा हूँ। 10 किलो माल बचा है। हाँ। बाकी माल अच्छा माल बेचा हूँ 30 से 40 किलो 40 में। ये जो दुकानदार हैं कम मार्जिन पे ही बेच रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो ख़राब हो जाता है। कुछ और आलू प्याज के भी रेट समझ लेते हैं। भैया थोड़ा साइड में आइए ना। भैया ये बताइए कि प्याज के क्या रेट हैं आप? 40 रुपये किलो। अभी 1 महीने पहले कितने रुपए दिए? 25-30। 25-30। ये अचानक रेट बढ़ने की वजह क्या है? भैया जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है और पानी भी गिरा है, मौसम का भी दिक्कत है इसमें। मौसम की वजह से आपने क्या क्या खरीदा है आपने? क्या नाम है आपका? रमेश यादव। क्या खरीदा अभी, क्या क्या लिया? प्याज लिए, आलू लिए, भी लहसुन लिए, अदरक लिए। कितना फर्क महसूस हो रहा है, मतलब कितना महंगा हो गया है? अभी 80% महंगा हो गया। अच्छा, आपको लग रहा है 80%? तो जो आपने लहसुन लिया, लहसुन का रेट क्या है? लहसुन का रेट अभी वो है 90 रुपये है। 90 रुपये पाव? आधा किलो 90 रुपये। आधा किलो छीला वाला। अच्छा, छीला हुआ 90 रुपये है। पहले कितने का लेके जाते थे? पहले 70 रुपये का लेके जाते। बहुत कम रेट था, 20 रुपये में 1 पाव मिल जाता था। अब 50 रुपये में 1 पाव मिलता है। 50 रुपये में एक पाव। ये हाल है कि राजधानी रायपुर में भी काफ़ी महंगी सब्जियां हैं। कुछ और लोग हैं जो सब्जी ले रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? संगीता मल्होत्रा। क्या क्या खरीदा है अभी आपने? मैंने खरीदा है पपाया खरीदा है। कितना महंगा लग रहा है ये? बहुत सब महंगा झूला है। ये मतलब ये हाँ। झूला कितने का आपको पड़ा है? कितने की सब्जी हो गई है? ये 500 की सब्जी हो गई है। अच्छा, तो कितने दिन के लिए है? 1 हफ्ते के लिए? 1 सप्ताह भी नहीं चल पाता है सर ये। 1 सप्ताह मतलब 500 रुपये से ज़्यादा की सब्जी। 1 महीने पहले तक कितना का ये झोला भर जाता था? 1 महीना पहले तक का भर जाता था झोला, अभी बहुत महंगा हो गया, लगभग महीना भर हो गया। बहुत महंगा हो गया। हाँ। अच्छा, मिर्ची कितने रुपए है? मिर्ची 50 रुपये किलो है। पाव है। हाँ, मिर्ची 50 रुपये की पाव यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा जो दुकानदार हैं उनसे भी। आपने सब्जी खरीद ली, क्या नाम है आपका? अच्छा सर बताइए, क्या क्या खरीदा है आज आप? जी, सब्जी में कितनी महंगी लग रही है आपको? बहुत महंगी है भैया। कितना फ़र्क हो गया है पहले से आपको? अरे 40-50 रुपये का फ़र्क है। मतलब डबल भी हो गया? हाँ, डबल हो गया है। डबल हो गया। हाँ, हर सब्जी 40 रुपये से कम है ही नहीं। क्या क्या खरीदा, मतलब टमाटर? अभी कुछ नहीं लिया मैंने। टमाटर 100 रुपये। कितने की हो गई ये सब्जी? 100 रुपये का 2 किलो लिया मैंने टमाटर। जी जुल्फिकार। 50 रुपये किलो? हाँ, 50 रुपये किलो टमाटर। ये तो सस्ता था ना अभी 1 महीने पहले तक। लेकिन अभी तो नहीं है ना फिलहाल। अभी नहीं है? हाँ, अभी नहीं है। जी ऋतु, ये देखिए राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार, हालांकि यहाँ पे दोनों चिल्लर मार्केट भी है और थोक भी है।
लेकिन उसके और बावजूद बिल्कुल अगर देखें तो राजधानी लोगों का रायपुर यही के कहना है शास्त्री कि जो बाजार झोला की उनका बात की 250 जाए रुपए में भर जुल्फिकार, जाता तो था। लोग इसलिए भी पहुंचते हैं क्योंकि थोक में मिलता है, भले दूर जरूर पड़ता है लेकिन थोड़ी सी सस्ती सब्जी जरूर मिल जाती है। दोबारा आपके पास लौटेंगे, अतुल का रुख कर लेते। अतुल शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, रायपुर का हाल हमने देखा कि 500 रुपए में भी सब्जी का एक थैला नहीं भर पा रहा, शिवपुरी में क्या हालात? शिवपुरी में भी ऋतु वही हालात हैं जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें देख रहे हैं। अगर इस सब्जी मार्केट में हम पहुंचते हैं तो शिवपुरी के सब्जी मार्केट में है और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं मामूली सी सब्जियां खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि महंगाई ज्यादा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मौसम की मार भी है। आप बता दीजिए क्या क्या सब्जी खरीदी आज आपने? हमने साहब आलू खरीदे, थोड़ा दिखा दीजिए। टमाटर खरीदे और हरी मिर्ची, धनिया। इतना कम क्यों लिया है? बस इतना ही चाहिए, आज इतना ही चाहिए। और महंगाई का असर भी दिख रहा है इस पर थैली पे। बिल्कुल महंगाई तो है, आलू सब महंगे हो गए। सब महंगे। और टमाटर क्या भाव है? टमाटर 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। हाँ। आपको क्या लगता है टमाटर कम होगा कि मतलब जो है सहन करना पड़ेगा? टमाटर ही सहन करना पड़ेगा। कितने दिन तक? 2 महीने तक। 2 महीने तक आपको सहन करना पड़ेगा। ये जो ऋतु आप सुन रही हैं कि टमाटर के दाम लगातार बढ़े हैं और देखिए हम जब सब्जी मार्केट में यहाँ पहुंचे हैं तो लोग सब्जी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम मात्रा है। कम मात्रा के पीछे क्या है? महंगाई? नहीं, घर में खाने वाले कम है हमारे। अच्छा, घर में खाने वाले कम है। और महंगाई का कितना असर दिख रहा है सर? पूरा ही तो असर है साहब। क्या असर? पूरा असर है, महंगाई का पूरा असर है। पूरा असर है। 80 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं, 40 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं। और क्या चाहिए? पहले 10 किलो भाव का था, 20 रुपए किलो टमाटर। सिलेंडर की उसकी जो महंगाई हो रही, राशन पानी की, आटा कितना महंगा उसकी नहीं कह रहे आप? उसकी भी तो बोलो। हैं? आटा कितना महंगा है? 30 रुपए 40 रुपए। अच्छा, आप बता दीजिए कि आप सब्जी लेने पहुंचे हैं तो महंगाई कितना असर डाल रही है? बजट कितना बिगड़ रहा है गृहिणियों का? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा? बिल्कुल। कितना असर पड़ रहा है थोड़ा बता दीजिए। पूरा बजट ही हिल जा रहा है हमारा घर का, कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा। कभी ये ले लो तो वो नहीं खा सकते, वो ले लो तो ये नहीं खा सकते, ऐसा हो रहा है। तो आज आप झोला लेकर पहुंचे हैं, झोला आपका काफी बड़ा है तो लगता है कि सप्ते भर की सब्जियां आप लेने पहुंचे हैं, तो ये क्या भरेगा? कितने में भरेगा? हो सकता है 500 या 700 में भर जाए। 700 रुपए में? 700 रुपए में 500 तक तो लग ही जाता है। 500 तक लग जाता है। और 500 तक लग जाता है सर? तो 500 तक अगर लग जाता है तो बजट कितने दिन तक हो जाता है? ये बजट चल जाता है, 4-5 दिन चल जाता है। इतना चल जाता है क्योंकि सब्जी अगर मनपसंद की खाएं तो वो भी 70-80-100 रुपए तक की जा रही है। टमाटर क्या भाव मिल रहा है? टमाटर ये 80 का ही कर रही है, 70-80 ऐसे चल रहा है। 70-80 टमाटर चल रहा है। तो टमाटर के भाव कम होने वाले हैं क्या? आपको लगता है ऐसा कि सहन करना पड़ेगा? मोदी राज में कुछ कम नहीं होने वाला। तो ये जो ऋतु तस्वीरें हैं ये शिवपुरी के खेरिज सब्जी मार्केट की हैं और यहाँ अगर हम देखें तो लोग जो हैं बड़े बड़े थैले लेकर के कम पहुंच रहे हैं क्योंकि महंगाई ज्यादा है और कहीं ना कहीं सब्जी मार्केट पर महंगाई का सीधा तौर पर असर देखा जा रहा है। और टमाटर की कीमत यहाँ 80 रुपए बनी हुई है। लोगों का कहना है कि करीबन 2 महीने तक इस टमाटर की कीमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी ऋतु। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे एक और सहयोगी समीर हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, इंदौर का भी हाल जान लेते हैं। समीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और सब्जियों की अगर बात की जाए तो कौन सी सब्जी इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी मार्केट में बिक रही है? तो हम इस समय इंदौर के बंगाली चौराहा के सब्जी मार्केट में मौजूद हैं और इस सब्जी मार्केट में हम आपको सीधी तस्वीरें हम सब्जी की दिखाते हैं क्योंकि सब्जी बाजार में तो ज्यादा नजर आती है लेकिन जो भोजन की थाली है उस थाली में सब्जी की मात्रा कम हो गई है। आप देखिए यहाँ पर सब्जी के खरीदार भी आए हुए हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आंटी जी, आप कहाँ से हैं? हम तो भैया यहाँ पे। अच्छा, आप इंदौर से हैं। तो क्या महंगाई का असर लग रहा है आपको सब्जी पे? जी भैया। अच्छा, आंटी जी बात करेंगे। आंटी जी बताएं, आप क्या नाम है आपका? सविता जैन। अच्छा, कहाँ से हैं जी मैडम? मोरिया घाटी। तो क्या रोज सब्जी खरीदने आती थी? अभी कुछ दिन से भाव बढ़े, क्या हुआ? बहुत बड़े भैया भाव। अच्छा, तो फिर क्या आपके जो सब्जी का जो बैग है उस पर इसका असर पड़ा भोजन की थाली पर? पड़ा भैया। अच्छा, टमाटर देखो 100 रुपए किलो है। अच्छा, जो 20-25 रुपए किलो होते हैं वो 100 रुपए किलो है। ककड़ी 100 रुपए की 60 रुपए किलो है। तो मतलब महंगाई का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपके यहाँ मतलब सब्जी कम हो गई है आपकी भोजन की थाली? बिल्कुल। देखिए, जो खरीदार है उन्होंने का तो ये कहना ही है। यहाँ पर जो दुकानदार है हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आप आगे आएंगे थोड़ा सा दादा। ये यहाँ पर जो रोजाना जो है सब्जी मार्केट में खरीदारी करके आते हैं, आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर सैनी। श्याम सुंदर जी, आप बताएं क्या भाव है? पहले क्या था और अभी क्या बढ़ गया है? क्या रेट? पहले भाव कुछ कम था, अभी कुछ ज्यादा हो गया सब्जी का भाव। फिर आज के पकड़ से ही बाहर हो गया, इतने महंगे हो गई सब्जी। अच्छा,
आपका मार्जिन भी कम हो गया होगा। मार्जिन कम हो गया, टमाटर तो 120 रुपए किलो हो गया, उसमें अच्छा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा भाव बढ़ गया। टमाटर लोकल आता नहीं, बाहर से, महाराष्ट्र से, बैंगलोर से इधर से आ रहा है, बहुत महंगा है। सब सब्जियां महंगी है अभी फिलहाल। तो अभी हम अगर सबकी बात करें तो क्या क्या भाव चल रहा है अलग अलग? ज्यादा 80 से 100 रुपए चल रहा है। अच्छा। की भिंडी 80 रुपए किलो है, टिंडा 120 रुपए 100 रुपए किलो है, केला ककड़ी 50-60 रुपए किलो है। आलू भी महंगा है इस बार, 45 रुपए 40 रुपए किलो हो गया। तो आलू का भी भाव बढ़ गया, 25 रुपए मंडी में हो गया आलू। तो प्याज भी महंगा हो गया, 40-45 रुपए किलो प्याज हो गया। मतलब कोई भी ऐसी सब्जी नहीं बची जो हम ये कहें कि जो सस्ती हो। सस्ती का भी कुछ भी नहीं है। और ये गिलकी का भाव क्या हो गया है? गिलकी हो गया 50 के आधा किलो, 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो, 50 रुपए के आधा किलो। मतलब देखिए आप सब्जी के भाव जो है आसमान छू रहे हैं। और यहाँ पर और भी हम खरीदार हमें नजर आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हम आपसे बात करें, जो महंगाई बढ़ रही है सब्जी की, उसको लेकर क्या खरीदारी करने आए आप लोग? अच्छा, तो क्या इस बार भाव में कुछ चेंजेस आया? पहले क्या था, अभी हमेशा ही महंगा ही रहता है, कभी तो ठीक ही है क्या? अच्छा, तो उससे मतलब क्या असर पड़ता है आपकी जो है हम कहें भोजन की थाली पर, या आपकी जो बैग है उस पर कम हो जाता है वजन? ऑब्वियस की बात है, कमी होता है वजन। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या होना चाहिए भाव में नियंत्रण? भाव में नियंत्रण क्या है, हम ऐसे किसान है, बस हमेशा एक ही बहाना रहता है, बारिश नहीं हो रही है या बारिश ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम ये कहें कि सब्जी के भाव जो है आसमान पर छू रहे हैं, और खासकर इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कोई भी सब्जी हम ये कहें कि 100 रुपए से कम नहीं है, 100 रुपए के आसपास का ही भाव इंदौर में जो है सब्जियों का है। ऋतु, चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। ज्ञान का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। ज्ञान, सतना का हाल आप बता रहे थे और आप जहां पर मौजूद थे बहुत सारे लोग भी थे, तो चलिए ज्ञान इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, आप जहां पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि और भी ज्यादा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वो कौन सी सब्जियों को ले रहे हैं और कौन सी सब्जियां जो पसंद भी हैं उन्हें नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह के हाल हमारे सहयोगी रायपुर से बता रहे थे कि पहले बड़ा थैला लेकर लोग आते थे और 250 से 300 रुपए में वो थैला पूरी तरह भर जाता था। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर जो है लोग थैले लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके थैले भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कम से कम आपको जो है वो 600 से 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है आप पूरी सब्जी का थैला भर पाएंगे। और एक तरह से जो है भाव पूरे डबल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर महंगाई की मैं बात करूँ तो शिमला मिर्च 100 रुपये किलो चल रही है। बातचीत भी करेंगे लोगों जो शिमला में छाट रहे हैं। सर, महंगाई लगातार बढ़ गई है, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। पहले पूरा झोला भरा जाता था, अब तो आधा भी नहीं हुआ है। जी जी, ये बात तो है। महंगाई मौसम के मार है, तो महंगाई तो बढ़नी है। और सब्जियों का जो ट्रांसपोर्टेशन में इशू आता है, उस वजह से रेट तो काफ़ी हाई है, जो आम आदमियों को उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ। शिमला मिर्च क्या भाव लिया आपने? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो, यानी कि तो बिल्कुल महंगाई आप तो तस्वीरें दिखा रही थी, आपने बातचीत करने की कोशिश भी की कि शिमला मिर्च की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महंगा यहाँ पर बिक रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोग लेने के पहले एक बार सोचेंगे जरूर। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में ये जो दाम है सब्जियों के वो थोड़े से कम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।